नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, ग्रहण की रात को आप बिल्कुल थोड़ी सी देर में एक ऐसे मंत्र को सिद्ध कर सकते हो जिससे किसी भी स्त्री को तत्काल वशीभूत किया जा सकता है। और अब मैं आगे अगली लाइन बोलूँगा, वो सब समझदार हैं, क्योंकि मैं ये लाइन ज़रूर बोलता हूँ। आज तक कोई नहीं बोला अपने YouTube चैनल पर वशीकरण का वीडियो देते ही ये लाइन बोलता है कि नहीं बोलता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ज़रूर बोलता हूँ। वशीकरण करना, किसी भी व्यक्ति का वशीकरण करना पाप है। ये भगवान की दृष्टि से भी पाप है, धर्म की दृष्टि से भी पाप है, सामाजिकता की दृष्टि से भी पाप है और इंसानियत की दृष्टि से भी पाप है। किसी भी स्त्री को वश में करना या वशीकरण उस पर चलाना ये पाप है, क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है और आप वशीकरण का प्रयोग करके उसकी स्वतंत्रता को भंग करते हो। और प्राकृतिक रूप से जो स्वतंत्रता को भंग करता है वो दोषी है, उसको दोष भोगना पड़ेगा। इसलिए जिसने भी वशीकरण का प्रयोग किया है, एक तो ऐसे लल्लूपंज वशीकरण नहीं, जिसने भी दमदार वशीकरण का प्रयोग किया और वशीकरण का प्रयोग करके जिसने किसी को वश में किया है, उसने परिणाम भोगे हैं अपने जीवन में। ये अकट्ट सत्य है, निसंदेह सत्य है। लेकिन एक शर्त है, कोई ऐसा शख्स हो जिससे आप एकदम दिलो जान से प्रेम करते हो, सिर्फ उसी पर आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हो। और ये उस शर्त पर कि उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी आप कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं दोगे, उसकी तमाम इच्छाओं को पूर्ण करने की आप में शक्ति होनी चाहिए, तब आप वशीकरण का प्रयोग करना, नहीं तो वशीकरण का प्रयोग करना पाप है। अब मैं आपको बताता हूं कि बड़ी जल्दी अत्यधिक शीघ्रता पूर्वक आप वशीकरण कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, 8 तारीख को 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण में इस मंत्र को आप किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने के बाद में मंत्र गोली की तरह, तीर की तरह एकदम फास्ट तेज गति से चलेगा और ये तत्काल जिस पर आपने प्रयोग किया उसे आपके आज्ञानुवर्तनी बना देगा, यानी आपकी आज्ञा का पालन करने वाली बना देगा। दोस्तों, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है आज हम बताते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। अगर आपने इसका दुष्प्रयोग किया तो आप जिम्मेदार आदमी हो और अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेकर चलना, क्योंकि बुरा परिणाम दुष्प्रयोग करने वाले पर निसंदेह पड़ेगा। दोस्तों, ये प्रयोग सिर्फ नदी के किनारे होता है। यदि आप नदी के किनारे बैठे हैं तो इस प्रयोग को आप आराम से कर सकते हैं। नदी के किनारे इस प्रयोग को आप कीजिएगा। नदी के किनारे इस प्रयोग को कैसे करना है, नदी के पास खड़े होकर के पूर्व दिशा में मुंह करना है। पूर्व दिशा में मुंह करके आज जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद में एक फूल, जिस समय ग्रहण शुरू हो जाए उसके बाद में आपको एक काम शुरू करना है। एक फूल जब आपके सारे जाप पूर्ण हो जाए तो एक फूल आप उस नदी में विसर्जित करेंगे और ये वैजयंती की माला से करेंगे या फिर रुद्राक्ष की माला से करेंगे या फिर मूंगे की माला से करेंगे। तीनों में से किसी भी माला से आप कर सकते हो। स्फटिक की माला से भी कर सकते हो। 4 माला मैंने बता दी। यदि कोई भी माला आपके पास हो तो इनमें से आप कर सकते हो। तो ये माला आपके पास रहनी चाहिए। माला पूर्ण होगी, फूल को हाथ में लीजिए, हाथ में लेकर के और विनम्रता पूर्वक नदी में छोड़ दीजिए। जैसे ही फूल नदी में छोड़ा, मंत्र आपका सिद्ध। अब आप किसी भी वस्तु पर, फूल पर, मिठाई पर, किसी भी वस्तु पर इस मंत्र को 7 बार पढ़िए। पढ़ करके हल्के से फूंक मारिए। फूंक मार करके वो चीज उसको दे दीजिए। जिसे देंगे वो मोहित है, वश में, तत्काल वश में। जिसे देंगे वो तत्काल आपके वश में हो जाएगा। इस प्रकार से जिसको भी आपको वश में करना हो तत्काल आप वश में कर सकते हो। सिर्फ 108 मंत्रों से आप तत्काल उसे वशीभूत कर सकते हो। दोस्तों, ये मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र, आज चंदा की चांदनी होकर उन्मादनी, सतगुरु की है पुकार, मान माननी, तुझे कामाक्षा की आन, छोड़ हट चीर झटापट, आजा नदी के किनार, गाले प्रीति रागिनी,
ओम नमः कामक्षाय अंग कंग चम टम तम पम यम सम ह्रीं क्रीं श्रीं फट स्वाह, ये मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग करके किसी को भी आप तत्काल वश में कर सकते हो, और वश में करके अच्छा काम करना, बुरा काम मत करना, ये मेरा आपसे निवेदन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।